वेलकम टू दिस चैनल परफेक्ट पुस्तक। आज है मंडे और आज फिर जीके का सीरीज लेके मैं आ चुका हूँ आप सबके सामने। बहुत ही अल्टीमेट सेट फिर से होने वाला है। हमने जो क्वेश्चंस उठाए हैं हर बार की तरह जो 3 बार से ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत महत्वपूर्ण सेट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सेट नंबर 19 है, हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से 25 क्वेश्चन रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन क्या है? एरिड जॉन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? एरिड जॉन फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा नाम बदल दिया गया और स्टूडेंट इसमें कर जाते हैं गलती। एरिड जॉन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या क्या दिया गया वो देखिए। जयपुर, जोधपुर, दिल्ली और भोपाल। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन तो राजस्थान से दे दिए गए हैं, तो सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। वैसे तो एरिड जॉन जो है इसका दूसरा नाम भी क्या है? ये है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ये है जोधपुर। कहाँ पड़ता है जोधपुर? ये है राजस्थान में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एरिड जोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये जोधपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कार्बन डेंटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? कार्बन डेंटिंग क्या है? कार्बन डेंटिंग ऑप्शन पहले देखते हैं क्या क्या है। संवेग संरक्षण, नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो सक्रियता और ऊर्जा संरक्षण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो कार्बनिक यौगिक जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेंटिंग हम लोग पढ़े थे। ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा और क्लास 11th में भी इसके बारे में है। तो कार्बन डेंटिंग क्या है? जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी आयु का पता करता है। तो ये कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त है? ये तो रेडियो सक्रियता। सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा है? पुस्तक या कहीं कहीं उपन्यास भी लिख देगा तो बिल्कुल मत घबराएगा, एक्चुअली ये उपन्यास ही है। तो किस पुस्तक में या किस उपन्यास में वंदे मातरम लिखा है? आनंदमठ, कृपाल कर्णकुंडला, निर्मला और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा आनंदमठ। आनंदमठ में है और इसमें कब लिखा गया था? तो 1882 ईस्वी में ये बंगला और संस्कृत में मिक्स करके लिखा गया है और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय में। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। तो कब लिखा था? तो 1882 ईस्वी में लिखा था। एक क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं कि जो वंदे मातरम है उसको कितने सेकेंड में गाया जाता है? तो इसको गाते हैं 1 मिनट 9 सेकेंड में। 1 मिनट 9 सेकेंड यानी 69 सेकेंड कह सकते हैं आप। क्लियर? ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही जवाब क्या था? आनंदमठ। ए इसका राइट आंसर था। वीडियो को अच्छा लग रहा है या मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा तो गुड डालिएगा, बहुत अच्छा लगेगा तो वेरी गुड डालिएगा, और अगर कोई कमी लगी तो आप पुअर या फिर नीड टू इम्प्रूव करके लिखिएगा, लेकिन कारण जरूर बताइए क्या गलती की थी ताकि मैं अगले वीडियो में उस पर सुधार कर सकूँ। ठीक है? मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की तटीय सीमा रेखा को की कुल लंबाई कितनी है? भारत की जो तटीय सीमा रेखा उसकी लंबाई कुल कितनी है? 8700 किलोमीटर, 6580 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर। 4 ऑप्शन दिए गए। अच्छा, आपको मैं हमेशा की तरह बोलूँगा जब मेरा वीडियो देखा कीजिए ना तो कॉपी पेन जरूर रखा कीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स मैं ऐसा बता देता हूँ साथ में जो उससे लिंक होता है, जुड़ा हुआ रहता है और एग्जाम में पूछा जा चुका होता है, तो आपको बहुत मदद करेगा। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, किसी स्टेट का पीसीएस हो, अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी है, या किसी स्टेट का पुलिस का एग्ज़ाम हो, सब एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद करेगा। हम जो वीडियो लाते हैं फिर से बता दें, जो एग्जाम में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं उनका सेट होता है। 25 क्वेश्चंस होता है एक सेट में। मंडे यानी आज सोमवार, वेडनेसडे यानी बुधवार और फ्राइडे यानी शुक्रवार, 3 दिन हमारा वीडियो आता है और आता है रात के 8:30 बजे। बहुत ही अल्टीमेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन हिंदी जो ऑब्जेक्टिव जीके का होता है वो लेकर आया रहता हूँ। आपको बहुत मदद करेगा, ये मेरा वादा है। आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, कुछ सेट पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, आप कुछ प्लेलिस्ट से क्वेश्चंस पढ़िए, आपको तो पता चलेगा हम कैसे पढ़ाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। भारत की तटीय सीमा रेखा के क्वेश्चन पे आप आए थे, तो ये कितनी है इसका आंसर पे जाते हैं। तो ये जो है ये है 7516.6 किलोमीटर का, यानी लगभग 7500 किलोमीटर। डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। शरीर का तापमान कौन निर्धारित करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बायोलॉजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बॉडी टेम्परेचर होता है, शरीर का तापमान होता है, उसे कौन निर्धारित करता है? हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अपटू और एड्रिनल ग्रंथि।
तो हाइपोथैलेमस क्या, ये भी ग्रंथि ही है। ये कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है, एक बादाम के शेप में होता है जहाँ पे पलपलापन होता है, और यही जो है आपके बॉडी के टेम्परेचर तापमान को नियंत्रित करता है। इतना ही नहीं, ये कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। इतना ही नहीं, आपका जो पूरा नर्व सिस्टम है या फिर आपका जो हार्मोनल सिस्टम है, ठीक है, हार्मोन का जो सिस्टम है, यही ग्रंथि है जो कि पूरा मैनेज करता है। आपके बॉडी का, शरीर का तापमान हो, भूख का लगना, प्यास का लगना या ब्लड प्रेशर जिसको रक्तचाप बोलते हैं, सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल लिख लीजिए और उम्मीद करता हूँ आप मेरे सारे पॉइंट्स को कॉपी में ज़रूर लिख रहे होंगे, ना लिखने की गलती मत कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? 5, 6, 7 और 3। देखिए, कभी अगर आपको 7 का ऑप्शन दे दे तो आपको 7 लगाना है, अगर 7 का ऑप्शन ना दे तो फिर 6 लगाना है। क्यों? देखिए, भारतीय थल सेना जो है, भारतीय थल सेना उसको टोटल 7 पार्ट में बांटा गया, जिसमें 6 पार्ट जो है वो क्रियाशील है, एक्टिव है, और एक जो है वो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। इसलिए 7 और 6, अगर 7 ऑप्शन दे, अगर क्रियाशील पूछे कितना कमांडो क्रियाशील है तो 6 है, टोटल कितने संगठन है तो 7 है, एक प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। क्लियर हो गया आंसर? अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी सेना जो है वो सबसे बड़ी है, तो वो है चीन। चीन की सेना जो है सबसे बड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला भी था, तो उम्मीद करता हूँ आप ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक अगर आ गए हैं तो जैसा हमने बताया कि मेरा वीडियो आता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात के 8:30 बजे। इसमें वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जा चुके होते हैं, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए। और अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। गैलेना किसका है? इसका गैलेना टीन, पारा, सीसा और प्लेटिनम, ये रेलवे में भी आ चुका है, तो सीसा का सही आंसर हुआ, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ से? कोलिमा, ये बहुत बार क्वेश्चन देखा गया और मैं शायद किसी पिछले सेट में भी कंप्लीट किया था इसको, और ये है मैक्सिको में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये मैक्सिको में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक, अपघटक, सर्वाहारी, मांसाहारी। देखिए क्या है, आप लाइफ साइकिल पढ़े होंगे। सबसे पहले सनलाइट आया, फिर घास आया, उसके ऊपर कुछ सजीव जानवर आए, उसके ऊपर शेर आया, इस टाइप का आप देखते हो, मतलब प्लांट आए, उसके बाद कुछ सजीव जानवर से गाय हो गई है ना, हिरन हो गया, बकरियां हो गई, उस तरह उसके पीछे खाने वाले मांसाहारी हो गए। तो सबसे पहले क्या उत्पादक होता है? तो सबसे पहले उत्पादक आता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ साइकिल के बारे में था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बीज बोने के बाद किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? जब बीज को बो देते हैं ज़मीन में, उसके बाद कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? उदजारे, नाइट्रेट, पोटाश और फास्फोरस। तो सही जवाब क्या है? देखो, जब भी बीज बोया जाता है ना, तो सबसे पहले अगर किसी का उर्वरक का प्रयोग करते हैं बीज बोने के बाद, तो है वो फास्फोरस। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। फिर से बता दूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को लिखना ना लिखने की गलती मत कीजिएगा। जब आप पता होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर देकर ऑप्शन A, B, C या D ज़रूर लिखिए। किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन एसएससी में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन रेलवे में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है सही जवाब? तो इसका सही जवाब गेहूं, शकरकंद, चना और सोयाबीन। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल, विलियम रोएंटगन, फिलिप नेनार्ड और पियरे क्यूरी। सही जवाब क्या होगा? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ऐसा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। 1895 ईस्वी में विलियम रोएंटगन ने एक्सरे खोज की थी, और इसी खोज के लिए उनको 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ भी, नोबेल अवार्ड भी मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लिख लीजिएगा। तो विलियम रोएंटगन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1805 ईस्वी में इन्होंने एक्सरे खोज की थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नोबेल प्राइज़ का अवार्ड मिलना कब से शुरू हुआ था और वो किन के नाम पे मिलता था। ये क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच जो सीमा का निर्धारण है उस किसने किया था? यानी भारत और पाकिस्तान है, इसके बीच एक निर्धारण सीमा है, ये बॉर्डर बनाता है। तो ये सीमा रेखा किसने बनाया था? स्टेफोर्ड रेडक्लिफ, लॉर्ड माउंटबेटन, सिरिल रेडक्लिफ और लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब क्या होगा? तो 1947 में भारत पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था तो यही रेखा खींची गई थी, और स्टेफोर्ड रेडक्लिफ ने बनाया था, और इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा भी बोलते हैं। यानी रेडक्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, और ये 1947 में बनाया गया स्टेफोर्ड रेडक्लिफ के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन, बहुत बढ़िया, पेट्रोलॉजी। पेट्रो मतलब क्या होता है, पेट्रो मतलब होता है चट्टान, तो चट्टान की किसी चीज़ के अध्ययन को लॉजी बोलते हैं, तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोलते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 15 पे आते हैं। विश्व का प्रसिद्ध सेरांगेती वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में, कहाँ पर है, कहाँ पर है, ठीक है। विश्व का क्या है, सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। तो ये अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन क्या क्या देखते हैं, मॉरिशस है, कोमोरोस है, तंजानिया। यस, तंजानिया जो अफ्रीका में पड़ता है, यहीं पे ये अभ्यारण्य है, ठीक है, अफ्रीका, तंजानिया, इसका सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखते क्या है। रोवर्स कप किस खेल से खेल में विजेता टीम को दिया जाता है, यानी रोवर्स कप किस खेल के विजेता टीम को, यानी कोई जब खेल होता है उसमें रनर भी होता है, विनर भी होता है, जीतने वाला भी हारने वाला, तो कौन सा ऐसा खेल है जिसके जीतने वाली टीम को रोवर्स कप दिया जाता है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और गोल्फ। सही जवाब क्या है, तो रोवर्स कप देते हैं फुटबॉल के खेल में भी, जो टीम जीत जाती है उसको रोवर्स कप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। कशिश का तेल किसे कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कशिश का तेल बोलते हैं, और इसको जो है हरे कशिश से प्राप्त किया, हरे कशिश को जब गर्म करते हैं तो ये प्राप्त किया जाता है फिटकरी मिलाकर, इसीलिए इसको कशिश का तेल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सागरी जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितनी है, सागर का जो जल है उसमें जो पानी है उसमें कितना परसेंट नमक है, 11%, 3.5%, 2.8% और 5.2%, कितना है। तो सागर का जो जल है उसमें 3.5% नमक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिख लो। चलो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताता हूँ कि पृथ्वी जितनी बड़ी है, पृथ्वी कितना प्रतिशत पृथ्वी का हिस्सा जो है वो सागर है, तो वो 70% सही जवाब है। पृथ्वी का 70% एरिया क्या है, वो सागर ही है, प्रशांत महासागर जो बोलते हो, है ना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे टोटल महासागर कितने हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 15 फरवरी, 29 अगस्त, 11 जून और 7 अक्टूबर। तो हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। क्यों मनाता है, तो ये ध्यानचंद जो थे उनकी जयंती है। ध्यानचंद एक बहुत बड़े हॉकी, ध्यानचंद अच्छे से लिख देता हूँ, तो बहुत प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे ध्यानचंद, इन्हीं लिए इनको ध्यानचंद, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं। ध्यानचंद की जयंती के दिन 28 अगस्त से इनका जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक है। चलिए, सुइसनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित, सुइसनी ये किस राज्य का लोक नृत्य, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो सुइसनी जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। बहुत फेमस क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये सुइसनी जो है बहुत ही फेमस डांस है। और एक वहाँ पे डांस है घूमर, घूमर डांस कहाँ का है, राजस्थान का, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ये कौन करते हैं, तो भील जनजाति करते हैं, भील जनजाति लोग डांस करते हैं, ठीक है, भील जनजाति का डांस करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, क्या था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट ये था कि भारत के किसी भी जनता के ऊपर, जो भारत की नागरिक है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित रखना, ये अंग्रेजों ने लगाया था, और इसे काला कानून भी बोलते थे। अब काला कानून किसने बोला था, महात्मा गांधी ने बोला था। ये कब पारित हुआ था, ये पारित हुआ 10 मार्च 1919 को ये रोलेट एक्ट बना था। तो इसमें इसका लक्ष्य था कि भारतीयों को स्वतंत्रता से वंचित रखना, इसे काला कानून बोलते हैं, जो कि महात्मा गांधी ने बोला था। और इसका दूसरा नाम अराजकता या क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 भी है। क्या है, अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को ही रोलेट एक्ट बोलते हैं, इसे काला कानून भी बोलते हैं। और इसे काला कानून किसने बोला था, महात्मा गांधी ने बोला था। तो ये कब आया, तो 1919 ईस्वी में आया था। इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था कि भारतीयों को स्वतंत्रता से वंचित रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा सुरक्षा परिषद। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं वर्तमान में, ऐसे 7 हो सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में 6 अंग हैं। वो अंग कौन कौन से, एक तो सुरक्षा परिषद हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा लिखते चलिए फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है दूसरा महासभा। तीसरा है सचिवालय, सचिवालय वाले। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। कौन कौन सा, सुरक्षा परिषद हो गया, महासभा हो गया, सचिवालय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा होता है न्यासी परिषद, न्यासी परिषद। और छठा होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद,
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लिख लीजिएगा। पहला हो गया सुरक्षा परिषद, दूसरा हो गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा हो गया महासभा, चौथा हो गया सचिवालय, पांचवा हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा हो गया न्यासी परिषद। न्याय मत लिख लेना, न्यासी परिषद। ये 6 हैं अंग। तो जो ये अंग है सुरक्षा परिषद, इसको ही दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ये मुझे 2016 के आरआरबी जो बैंक पीओ का आरआरबी मेंस होता है उसमें पूछा गया था, विश्व मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मुझे आ चुका है 5 अगस्त, 29 मई, 11 मार्च और 25 जनवरी। तो हर साल 25 जनवरी को विश्व मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 24 पर आज की वीडियो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सबसे करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। जो स्वाधीनता आंदोलन हो रहा था 1857 का जो आंदोलन हो रहा था, उसमें से सबसे करीबी जो अंग्रेजी मित्र थे महात्मा गांधी वो कौन थे। ए.ओ. ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, जोसेफ ह्यूम और रेवरेंड थॉमस मूर। तो सही जवाब बी को जाएगा, जो कि आंसर है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ये जो थे महात्मा गांधी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का संबंध किससे। फिल्म में इसका नाम काफ़ी दिखते होंगे। धारा 302 का संबंध घरेलू हिंसा, हत्या, चोरी और अपहरण। तो हत्या का जो अपराध होता है उसके लिए धारा 302 लगाया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का वीडियो से आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखे होंगे और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को लिख जरूर लिए होंगे। अगला वीडियो वेडनेसडे यानी परसों रात को फिर आने वाला है। फिर से वही 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया। आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। मिलते हैं अगले वीडियो को लेके फिर बुधवार को। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर वीडियो में बुधवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।